मर रहा है इतना तो आप आए को नहीं और ना आप मुकदमा दर्ज कर दे। जे मैं बराबर में गोली चला दूँ नहीं है मेरा तो 1 मिनट में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दूँगा। 1 मिनट लाओ तो माती साथ जो का मैं पर्चा लावा दर्ज करना। बिंदा तो ये सरकार किसे ही को नहीं ठीक होनी चाहिए। बेसन अरस मन जाना भी है लेकिन हमें भाई है तो उससे एक निवेदन भी करा। यूँ जो तरीका समाज में यूँ कहते ही ठीक नहीं है। मतलब इस आप समाज में तोड़ तो सको हो आपने कुछ नहीं मिलेगा इसमें मतलब हाँ। हमने भी एक जितना मतलब उसने जिस डर बात करी है नी इनका बारे में रोक करी एक के बात हमारे मतलब एक बात जरूर देखी है मतलब उसका तो अंदर एक नू दिखाया गया है एक और नवीन नारू है उसका बहन जा वो भी आया था और बोले मैं 3 दिन में गोली मार दूं मतलब यह के दिखाई गई है कि दादागिरी मतलब नू दिखा पर मारता बड़ा ना तो कोई समाज से भी अड़ है हरियाणा में ना मारता बड़ा मतलब को बदमाश है इस डाल की मतलब उस डाल तो अर्शिकारा लाइव आया था इसे डाल हुआ आया था इंती बेरे को नहीं गाय बचाने कहता है इंती गाना दिसना कोई मेरा विचार है गाय का गाय बचाने क्यों इंती बेरे को नहीं इंती लगा कई भाई तो इसे हैं उनकी न्यू भी लग गया जो सारी गाय ने खत्म कर देनी तो भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी इस बात का भी बेरा को नहीं भाई प्रकृति में कोई चीज़ बैलेंस करनी है वह गाय कुकर बैलेंस कर रही है पंचमहाभूत में गाय का क्या रोल है अगर कोई व्यक्ति कमी है ना तो उस पर अच्छा अपना वो कह भी देनी चाहिए अपना करके कहने लगेगा है। तो भाई इस तरह के जो पिछले 5-10 दिन में हो यार जो अपना आपने करे है मैं ही आ गया इस तरह और हो या वो ना कुछ हो या वो गाय ने सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो गाय का लगा है। नुकसान जो है गाय का होया है नुकसान जो है भाईचारा का होया है किसी का कुछ नहीं बिगड़ा सबकी दुकान चल जाएंगी कोई बीजेपी में जा रहा लगा कोई कांग्रेस में जा सबकी दुकान चल जाएंगी कोई बड़ी बात नहीं है क्यों चेहरा हो गया आदमी जाने लगे दुकानदारी सबकी चलेगी लेकिन जो नुकसान आप समाज ने कर जाएंगे और गाय का कराएंगे उसकी भरपाई शायद आप कर पाओ। राम राम मैं सारे साथियों ने मैं आपका सुशील नरवाल जय गौ मां राजू भाई अमर रहे और फुलझाट चुलाने वाला अमर रहे महाराजा सूरजमल अमर रहे। हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बहुत भारी मुद्दा चल रहा है और बोले किसे की गोखड़ी को धुमा करे आज बोले तो कौन में खाम खा रोला तो चल लिया एक आदमी गलती की वजह से एक यात्रा निकला थी उसने घाट पैद कही अगले भी तैयार बैठे थे बालक लगाए उनती मर लठे लिए पत्थरा सरकार के चावे थी जो सरकार चावे थी सारा सरकार ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी ये मारले भाइया ने उस स्क्रिप्ट का मोर ला दी और जो मुद्दा आया मारले कूद के उसका मैं चलो जो है उसके मट्टी कुट्टी जो भी होया जो बीजेपी चावे थी कुछ जातियां ने एक जाति ने एक धर्म का लान की वह जाटा ने मुसलमान का पक्ष में ध्यान की वो कामयाब हो गई। हरियाणा में इसका क्या असर रहेगा वो भी किसी छुपे को नहीं बीजेपी ने अपना काम जो करना था कर दिया। बात रही कांग्रेस की ना बीजेपी ने गया था लेना देना था कुछ कांग्रेस ने कदे होया को नहीं आम आदमी पार्टी ने चटाला बेरे को नहीं गए चीज़ के हो है। इन सारी बातों में मर किसकी आई सारी बात लास्ट में टोपेगी सारी बात है कि गाय पे गोरक्षा पे इब गोरक्षा में नए नए मिंडक आए क्योंकि गाय भी बड़ा गजब का मुद्दा है समाज का मुद्दा है। इसकी हार्ड में आप पूछे करो कौन बोल रहा है कौन टोका है 5-7 गाय मैं भी ले रहा हूँ मैं भी अपनी जगह नू केवरा चोड़ा हो रहा हो तेरा कभी कोई गो वक्त को नहीं। लेकिन सारी परिस्थितियाँ में अगर आप एक बात मैं आपका नॉलेज में लेना चाहूँ जब देश आज़ाद होया तो एक टर्म कंडीशन में एक चीज़ लिखी गई थी कि कुछ टनों में जो गाय का बीफ है क्योंकि जिस टाइम अंग्रेज भारत में रहा करते तो वह जानबूझ के उनकी जो स्लोटर हाउस जो लगाए थे उसमें मुसलमानों की ड्यूटी लाई थी ताकि हिंदू मुसलमान दंगे हों। उसके बाद वो जो बीफ उस टाइम मौका पर खाया भी कर दे और अपने देश में एक्सपोर्ट उड़ते भेजा भी कर दे। तो जब भारत आज़ाद होया तो संधि हुई थी बिल्कुल भाई आप जब तक मतलब जो 100 साल का 200 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था लीज जो आज़ादी का नाम पर हुई थी भाई इसमें इतना बीफ आपने हर साल मारते देना पड़ेगा वो संधि हुई थी। और संधि के मुताबिक आज भी चाहे कोई भी सरकार आओ वो जो बीफ है वो दूसरे देशों का देने लग रहे हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी हो चाहे चौटाला उनकी देना पड़ेगा उनको कोई मतलब उन्हें कानून बांध रखे हैं। लोगों को लग गए बीजेपी गैम बचाओगी बीजेपी ने नूह कुकरे गए का मुद्दा लेकर तो आया तो गई थी इस तरह पेंडा कुकर छूटा है इस तरह पेंडा नूह छूटेगा ये थोड़े बहुत गाय गूँ बचा कर दे मेरे पर गाय पाड़ा कर दे इनका और लुआई ला दो समाज में
कि मैं तो अपना ठाण लग रहे हैं कसाई और ठाक अपने नंबेड़न लग रहे हैं। मेरा बड़ा को बोल लिया करदा भाई इनती इनके भी लुआई ला दो राके से ई बाग के इनती भी कोई नहीं पूछता है, अपना ना को ठानिया टांदा है, कुकरे ठाओ मौज करो। लेकिन यह गाय बचे ही कुकर है। क्यों गौशाला शुरुआत हुई थी, कुकर गाय बचा है कि गाय रात में नाके लाने तो बचेंगी, या गाय का रास्ता क्या हो बचने का। मैं अब तो सारे का निवेदन करूंगा, बात बड़ी गहरी भी है। एक साथी था भाई रोहतक का, मैं वीडियो में नाम तो मेरा ध्यान नहीं, वो वीडियो में कहने लग रहा था गाय का जो है ना, गाय का व्यवसाय हो गया, और गाय का व्यवसाय होगा तो गाय नहीं बचेगी। बड़ा भावुक भाई था वो, और मैंने उसको देखा, मैंने अंदर था बहुत, बिल्कुल उसकी पीड़ा थी अंदर था, बोलने लग रहा था। उसका भाव कुछ और था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर गाय का व्यवसायीकरण नहीं कराया, हाँ अगर गाय का व्यवसायीकरण नहीं होया तो गाय नहीं बचेगी। उस व्यवसायीकरण का मतलब क्या है वो आप समझ लो। जब तक गाय को आप प्रॉफिट का सौदा नहीं बनाओगे, गाय बचने वाली नहीं है। जो साथी गौरक्षा का नाम पे मतलब रात नाक के अलावा गाय पकड़े हैं, आप उनका भी दिल से सम्मान करा, क्योंकि वो बड़ा काम है। और कोई साथी इसकी आड़ में गलत काम करा, परमात्मा उसमें दंड देगा। हम इस बात की कति सहम पक्ष में नहीं है। लेकिन जो गाय का जो व्यवसायीकरण की जो मैंने बात कही है, जब तक आप गाय आपके लिए मतलब फायदे का सौदा नहीं होगा तो गाय को नहीं बचे भाई। बतेरे पहले भी जा लिए, अरीब भी चले जाऊँगा, आगे चले जाऊँगे। फायदे का सौदा कुकर हुआ है। मान ले मेरा 15-16 खुंटिया पे गाय है, और मैं इनती भावना में आके मैं सोचो मैं इनती मैं पैड़ लूँगा, और उसका मैं जमा टोटम होकर जमन आँख मीच के इनकी पैड़ भी लूँ 2-4-5 साल। पहली बात तो मैंने पढ़नी पड़ेगी, मैंने इस तरह पालूंगा तो मैंने चंदा लेना पड़ेगा, और जब चंदा लेना पड़ गया और समाज का जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने जब 7 साल पहले मैं गाय लेकर आया अपने घर में, मैंने छोटी सी गौशाला, कई बार आप गौशाला भी कह दिया, हाँ अगर जी गौशाला करें तो आपकी खुद की है। एक तो साथियों गौशाला का मतलब वो है जड़ा गाय निवास करे, उसी गौशाला बोल रहे हैं। वो छोटी बड़ी कितनी भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने छोटी सी गौशाला की शुरुआत करी थी। हमने 7 साल हो गए कदे चंदा की रसीद नहीं बनवाई। पहले तो एक नेम लिया था भाई, इस गौशाला में कदे भी 1 रुपये का चंदा नहीं लेवांगे, 1 रुपये का भी ना, घास लेवांगे ना चंदा लेवांगे। और परमात्मा ने मेहर भी करी। लेकिन इस गाय को बिना व्यवसाय के या बिना प्रॉफिट के मैं इस गाय ने नहीं पाल सकता। मेरा बात जल्दी समझ में आएगी, साल ले भीतर में। तो वह मैंने अपनी खेती जो थी 5-6 किलियाँ की, इस गाय तक करनी शुरू करी। आज जो मेरी खेती 6-7 किलियाँ की, उसमें ना दवाई पड़ दी, ना उसमें खाद में डालता। इनका अर्क वगैरह का जो है छोटा मोटा अर्क भी इनका आप बना के दे, वहाँ गोबर गैस है, अपना गैस फ्री में, कई सारे प्रकरण हैं। अगर मैं एक बड़ी बात कहूँ, अगर मेरे पास जो है 16 गौवंश हैं, अगर मैं इनकी छोड़ भी आऊँ कड़ियाँ तो उसका ही है तो अपना पेट भर लेंगी, लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा। आज मेरी मजबूरी होगी गाय पढ़ना, क्योंकि मेरा जो पूरा तंत्र जो चल रहा है, अर्थ का जो तंत्र चल रहा है वो गाय तो चल रहा है। क्योंकि गैस मेरी फ्री है, खेती मेरी फ्री है, दवाई मेरा अगर ना के बराबर आवे है, ईंधन है जो ईंधन मेरा फ्री है। थोड़ा जो अर्क वगैरह दवाई रूप में जो मैं बेचा हाँ वो सारा गाय पधारित है। और इस तरह जो मेरा परिवार जो एक मतलब बड़ी बीमारियां तो मान के चलो, जो मेरे बच्चे हैं मैं जो मैं कई बार देखती भी हूँ, कोशिश हमारी है रहा परिवार जो बड़ी बीमारी है मतलब बच्चे जो है बीमारी में अपना घर है तो ठीक हो जाए। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन मैं करूँ, मेरा जो काम चल रहा है इन गाय तो चल रहा है। तो साथियों तो जो साथी जो भी गाय पर काम करना चाह रहे हैं, जो गाय ने बचाना चाह रहे हैं, उनकी ये बात समझनी पड़ेगी। भाई गाय जो है, गाय ठीक है एक हद तक आप मतलब कसाइयाँ तक गाय छुड़ाओ, वो भी एक कर्म है, लेकिन आप जब तक खेती नर गाय ने नहीं जोड़ोगे, ये बाकी बात किसान पे है। मैं कई बार मेरे जैसे जो किसान नेता हैं, अगर ईमानदारी तय जब तक इस खेती में गाय का इस्तेमाल नहीं करांगे, कितने संगठन बढ़ा लो, कितने रेट बढ़ा लो, किसी चीज़ का कोई रास्ता नहीं निकलना। जब तक किसान गाय ने नहीं अपना होगा अपने फ़ायदे के लिए, ना तो गाय बचनी और ना किसान बचना। यह बात किसान ने भी जितनी जल्दी सुन में आ जाए उतना बढ़िया है। पता नहीं क्यों जो बड़े बड़े संगठन है इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते, या तो उसके उनती भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर है बेतारी ज़मीन नहीं खिसक जे। इसी तरह जो बड़े बड़े मेरे जैसे जो नेता अपना अपना किसान नेता का मैं भी इस पर बात मान तो चलो किसान छोटे कार्यकर्ता है, जो बड़े किसान नेता उनकी भी ऑर्डर है। मान ले किसान काल अगर इस खेती से जुड़ गया तो उसकी बहुत सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो उसका इस डर के मारे गाय पर बात करना चाहते हो, लेकिन गाय इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस स्वास्थ्य की रीढ़ है, इसलिए गाय ने बचाना जरूरी है। गाय का धर्म का कोई लेना देना नहीं है।
गाय एक धार्मिक विषय नहीं है, गाय अर्थव्यवस्था का विषय है, गाय स्वास्थ्य का विषय है। ये जो 10-12 दावा में फेसबुक पर देखने लग रहे हैं, इनमें तो एक सिंगल व्यक्ति भी इनकी कोई मतलब नहीं कह, इनकी नू पूछनी आपको गाय बचाने क्या है, इतना बता दो, इनकी खुद नहीं बेरा। और जो इस पूरा मामला में जो किसान ना का हम किसान है और जो गाय को उल्टा बोल रहे हैं, एक आदमी भी जो उल्टा बोल रहा है गाय का, एक आदमी अगर बसड़ी नहीं पाओगी, असल में तो डांगरे को नहीं पावे ना खेती कर दा पावे। लिख लियो बात, या जो ये फेसबुक पर आएगा किसान का नाम पर बोल रहे हैं, ना तो इनमें तो एक भी खेती करदा, ना इनमें तो एक भी डंगर रखदा, ना गाय रखदा, ना इनकी गाय तो लेना देना, ना खेती लेना देना, इनकी अपनी पॉपुलरिटी लेना देना है। मतलब ये जाने न जाना मैं, ये हमारे साथी भी जो सरकार चाह रही है सब कुछ ठीक बैठ रहा है, सरकार का फायदा करने लग रहे हैं। बीजेपी ने 2 फायदे हैं, एक तो गाय का मुद्दा मिल गया, दूसरा अपना इन गाय जल्दी निमट जाएगी, उनकी और ज़्यादा फायदा है। और कुछ साथी में हमारे किसान साथी वाले हमारी बात हो जाए है, वो नुए कह देगा दाग बोलेंगे और क्या कराएंगे, कट तो ठीक है, इनका काम तो कौन के में, इन बिना काम की नु लिया भाई, बिना काम की तो जब माँ बाप 60 साल का हो जाए नहीं तो उसका भी काम को नहीं, फिर घर में कि में काम को नहीं उसका, वो भी उसकी काट लो, उसमें कोई समस्या है। मतलब इसी से तर्क लेकर आए हैं, जोहा का कान जो सिर नहीं उसका पुंजड़, बोले कि मैं काम की तो कोई नहीं, काम के तो आधे 80% मेरा वर्ग अंडे है, फोन उठाए सारा ना काम कर दें, सारे ने काट कर अपना नमेड़ लेंगे, जुत्ती बने जिसमें नुकसान है कि नहीं भाई। जो गाय है, गाय का जो रूप है, मतलब आप अगर इसमें और डीपली जाओगे तो गाय टोटली विज्ञान है, युद्ध धर्म का विषय नहीं है। राकेश भाई राम राम, सारे साथियों ने राम राम भाई सारे ने। आपके भी 4-5 दिन तक मेरे तो आप सवाल कर रहे थे, आप क्यों नहीं बोलते इस विषय में, पूरा जो मामला चल रहा है केस, आपका भी कोई सवाल है कि मतलब इस तरह का, मैं जिसमें मैं आपने नू लगा भाई आप गाय पे काम करो, आप बोल दे क्यों इस मामला में। मेरा तो एक ही सवाल है सबसे बड़ा, तो जो कोई भी हैं समाज सेवी हैं जितने, इनने आपस में वो उनकी गाली दे रहे थे, वो आपस में गाली देने आज लग भी देने लग रहे हैं। उनकी वीडियो भी एक दिन छोड़ गए, एक दिन उनकी आएगी, एक दिन उनकी आएगी। ये जो करे एक भाई ने दी, जो कर मोनू मान सरते भी दी, कालू कुडलते भी दी, एक वो आजाद आचार्य है उसते भी दी। मतलब इनमें तो जो आजाद आर्य है वो तो बहुत बढ़िया, मतलब देखा भी है सारे ने, मतलब उसके बारे में सुनिया भी है। लेकिन जब सही आदमी हो नहीं, जो दिल तैड़ा अपना भी दिल ते बहुत, मतलब हमारा गांव में भी वह गाय के ऊपर काम कर रहे हैं कुछ भाई, और वो बड़े दिल तक कर रहे हैं। अब जो उनकी बात सुनकर इनके ऊपर भी गंदी नजर से देखने लगे जाए आदमी पर, मतलब इनका किमिन स्वार्थ है, वाह है या है। बर राकेश भाई का भी एक अपना दर्द है और अपनी जगह ठीक भी दर्द है। देखो हूँ तो सच्ची कह दे, बढ़िया आँख मांगने लगना काम है। समस्या यह है, ज़्यादा इसमें नू नहीं बोल सकते क्योंकि इसे तो भाई अर्स भी व्यक्तिगत जाना है और आचार्य आजाद जी भी व्यक्तिगत जाना है। तो आमे तो नू कहा आचार्य आजाद जी भी बहुत अच्छे आदमी है, और किसी की निष्ठा न खाम खा किसी का ठेस पहुँचाना माड़ी बात है। और अगर इसी कोई बात थी भी, मान लिया उसने कोई बात का बेरा था, तो उसने जाना चाहिए था। व्यक्ति में दोष सब में हुए, उसने जाकर कहना चाहिए था चुप कर, आचार्य जी आप में यह कमी है, अस्थित दूर करो। अगर मैं मेरा आदमी कमी नहीं बताऊंगा, अगर समाज में आप ये चीज़ अगर फेसबुक के जरिए लोग कमी बताऊंगे, तो ये कमी बताना तरीका नहीं है। अगर मन में किसी आदमी में कमी लग गया तो मैं उसके दूर जाकर उसको बताऊँगा तेरे में यह कमी है, अगला संतुष्ट जवाब दे ठीक है, नहीं उसमें आप उसका बड़ा कन्नी काट ले। मतलब मैं अगर सबका ठेकेदार बन जाऊँगा तो वो भी ठीक होनी चाहिए। बेशक अरस मैंने जाना भी है, लेकिन हमें भाई है तो उससे एक निवेदन भी करा, यूँ जो तरीका समाज में यूँ करते ही ठीक नहीं है। मतलब इस आप समाज में तोड़ तो सको हो, आपने कुछ नहीं मिलेगा इसमें। मतलब हमने भी एक जितना, मतलब उसने जिस डर बात करी है नी, इनका बारह में रोक करी, एक के बाद हमारे मतलब एक बात जरूर देखी है, मतलब उसका तो अंदर एक न्यू दिखाया गया है, एक नवीन नारू है उसका बन जा, वो भी आया था और बोले मैं 3 दिन में गोली मार दूं। मतलब यह के दिखाई गई है कि दादागिरी, मतलब न्यू दिखा मारता बड़ा ना तो कोई समाज से भी अड़ है हरियाणा में, ना मारता बड़ा मतलब को बदमाश है इस डाल की, मतलब उस डाल तो अर्शिकारा लाइव आया था, इसे डाल हुआ आया था, मतलब मारता बड़ा कोई को नहीं। तो लेकिन ये चीज बात तो यार आदमी के ऊपर लग गई है। रखूं भाई, जो राकेश है इसके व्यक्तिगत विचार है, और ये एक टाइम पे और उसकी इज्जत भी करे रहा, मना अपना आप देखे उसकी बात भी करे रहा। तो अगर इस भाई ना आज आपकी बात बुंडी ला कर कावा है, तो ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका शुभचिंतक है। मतलब समाज में काम करने आदमी थोड़े रह रहे हैं, चाहे किसी भी कर दो, थोड़े आदमी काम करने रह रहे हैं। वो भाई अगर कहीं किसी द्वारा पहुंचा भी है, अगर मान ले मारा आंदोलन हमारा में पहुंचा है, तो इसे थोड़े मन से रह रहे जो आंदोलन में पहुंचा है। तो यू बात कह रहे हैं, तो यू अपना अंदर की बात कह रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति की कमी है ना, तो उस पर अच्छा अपना वो कह भी देनी चाहिए, यू अपना करके कहने लग रहा है।
तो भाई इस तरह के जो पिछले 5-10 दिन में हो यार, जो आपने आपने करे है, मैं आ गया इस तरह और हो या वो ना कुछ हो या वो, गाय ने सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो गाय का लगा है। नुकसान जो है गाय का होया है, नुकसान जो है भाईचारा का होया है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सबकी दुकान चल जाएंगी। ये कोई बीजेपी में जा लगा, कोई कांग्रेस में जा, सबकी दुकान चल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों चेहरा हो गया, आदमी जाने लगे, दुकानदारी सबकी चलेगी। लेकिन जो नुकसान आप समाज ने कर जाएंगे और गाय का कराएंगे, उसकी भरपाई शायद आप कर पाओ। आप एक तरफ तो मारा सूरजमल के नारे लावा हाँ, और उसकी कोई बात करे तो फिर मतलब आपा गलत है। आप अरफुल जाट के वंशज कुआ वहाँ आप फिर जो गाय की कोई बात है, जो जो बोला 2 आदमी मारे थे और 2 युवक मारे थे। अरे शर्म कर लियो कि मैं वो युवक कौन थे भाई, के काम कराया करते भाई। मान लो अब एक बात बताओ, अब बोले सरकार का काम है, वो तो सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, बड़ी अच्छी बात है। अब कल ना आपका घर भड़का को और माँ बाप क्या लगाई क्या को मतलब गंडासा लायक जे मारना है, आप पुलिस ने बुलाओगे, सरकार की बात देखोगे, गंडासा लेकर बराबर में खड़े होगे। सोच कर देखोगे बराबर। सरकार तो मैंने बताया दिया आप, तो सरकार तो भाई सारी सरकार बंदी हुई है और इनकी बीफ देना चाहे कोई आ जो चाहे, इनकी कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूँगा, इब जैसे मैंने अर्श के बारे में कह दी, आज़ादी के बारे में एक बात कहूँगा। आज़ादी अच्छे आदमी गाय के सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, जमा घर फूक के है। लेकिन कल ना वो जब धार्मिक यात्रा में जावे है ना दोबारा तय, तो वो भी इतने बड़े दोषी हैं गाय के जितने बाकी लोग हैं। आपने आचार्य जाति की लड़ाई गाय की थी ना, कि मतलब जो धार्मिक यात्रा काटने की, धार्मिक यात्रा काटना हमारा काम नहीं था, हमारा काम गाय की बात करना था। अगर उस धार्मिक यात्रा जिसने खासकर एक पार्टी प्रमोट कर रही है, अगर आप इसी यात्रा में जाओगे तो लोग फिर आप पे सवाल उठाएंगे, उठेंगे आप पे। ये तुमसे अपने जो धार्मिक जो ज्यादा है मतलब हिंदुत्व की बात कराए वो भी रख के मन में ले रहे हैं। एक चीज मेरा जो दिमाग में आवा है वो नहीं हो रहा है, जो अपना तो देश है, अपना ये समाज है, सारा सबसे बड़ा समाज अपना है। वो मतलब आप एक यात्रा नहीं निकाल सकते, मतलब उनका एक ठेस सी आप तो समान पे ले रहे हो इस चीज ने, मतलब वो जैता है इस चीज के ऊपर वो ज्यादा वो कर रहे हैं। तो अपन लगा ऐसा भी तो उसको उनका पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी हो, वो भी सका यह बात भी, लेकिन जो न्यूट्रल एक आधा आदमी सोचता जो अपना वर्ग जो न्यूट्रल है नहीं, वह भी मतलब यह बात कहाँ है, मतलब आप अपनी जगह भी यार यात्रा नहीं काट सकते, मैं गलत है न्यू भी तो कहाँ है। यात्रा काटना वाली यात्रा काटो, किसी की धार्मिक यात्रा काटना है वो काट सका है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आ मैनू कहा इसी धार्मिक यात्रा न गाय ने न्यारे रखो। हाँ, गाय धार्मिक यात्रा था, गाय है, गाय जो है गाय का इस धार्मिक यात्रा तो कोई लेना देना नहीं। और मैं गोरख से निवेदन करूंगा भाई, आप जो काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हैं, आपका गला खड़े हैं, लेकिन इसकी कंबाइन ना करो। इस यात्रा जितनी काटनी काटेगी, व्यक्तिगत जाना जाओ, लेकिन जो गाय पे काम कर रहे हो उस यात्रा है अपना आपने दूर करो, और अपना अपने बीजेपी से दूर करो। जैसे मतलब कांग्रेस से दूर करके इसी तरह बीजेपी दूर करो। ये किसी मतलब आप एक चीज़ देखो, मतलब कल ना आप एक सोच कर देखो, रात में जो भाई नाक के लावा है, और एक दिन मारा अपना बड़ा की बताऊँ आपने, अपना बड़ा का गाय चढ़ाने लग रहे थे और रात में पुलिस का फोन करा, पुलिस आई को नहीं। तो सुबेरे मतलब उस टाइम तो बैच गई इंटरनेट मार दी, जब सुबेरे मामने अपना जाम ला दिया तो पुलिस आएगी। मैंने पूछी पुलिस तय मर रात में तो आप आए को नहीं, और ना आप मुकदमा दर्ज कर दे, जे मैं बराबर में गोली चला दी नहीं है, मेरा तो 1 मिनट में आर्म जेट का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। 1 मिनट लाओ तुम हाथी साथ। तो ये सरकार किसे ही को नहीं, ना बीजेपी सरकार, मतलब खासकर बीजेपी तो गए तो कांग्रेस ना इनती गए तो कोई लेना देना नहीं है, और ना बचो से बै माहौल लेकर आए ये जो से खाम खा चौधरी ना इनती के में गए तो लेना देना। इनती बेरे को नहीं गाय बचाने कहता है, इनती ये गाना जिसने को मेरा विचार है गाय बचाने क्यों, इनती बेरे को नहीं, इनती लगा जी कई भाई तो इसे हैं उनती न्यू भी लग गया जो सारी गाय ने खत्म कर देनी तो भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इस बात का भी बेरा को नहीं भाई, प्रकृति में कोई चीज़ बैलेंस करनी है वह गाय कुकर बैलेंस कर रही है, पंचमहाभूत में गाय का क्या रोल है खेती में, गाय इस पूरे वायुमंडल ने कैसे मतलब कर रही, गाय का आयुर्वेद में क्या महत्व तो बेरा कौन पढ़ाए नहीं उनका भी खोट है। मैं तो कुछ एक के दो चीज ले मैंने भी एक दो जना पूछा वो नहीं कह रहे हैं आके पहला जुकर गाय है, गाय तय जुकर दूध मिल लिया करता उस तय गोबर हो जगंदा, और फिर दूसरा बात है बछड़ा, बछड़ा तो मतलब सारा किसान अपना काम करे करता, तो वो उसकी जगह ले ली ट्रैक्टर ने मशीन ने, भले उसकी को ज्यादा जरूरत को नहीं, मतलब वह उनके तरफ यही चीज तो बेरा को नहीं भी देखो। एक चीज बता रहा है, मतलब आप गाय जो गोबर की बात है, गोबर तो गाय का है, मैंस का तो चौथा है, जो केमिकल एनालिसिस आप गाय का गोबर करोगे और बराबर मैंस का गोबर का मैंस का चौथा का एनालिसिस करोगे तो उनके तो अलग अलग गुणधर्म है।
आप दूध के गुणधर्म अलग अलग हैं, घी के गुणधर्म अलग अलग हैं, गाय का की क्यों, मतलब गाय आप बार बार शब्द जो इस्तेमाल करेंगे उसका आप विज्ञान में जाओगे तो उसकी वीडियो आप आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इब्बे जो मोटी मोटी बात यह है भाई, जितने भी मतलब ये सारे ही थी थम दो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। और गाय का भी बिगड़ा तो सोच लियो आदमी का बिगड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ी का बिगड़ेगा। आप अपनी पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी। जिस दिन या खेती में तो गाय लिकड़ेगी ना, समझ लिकड़े गई, आप पे कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा। जिस दिन आप पेस्टिसाइड में डालोगे डालोगे डालोगे, एक अंत ऐसा आएगा जब धरती बंजर हो जाएगी, तो उस टाइम गाय की जरूरत पड़ेगी। जिस टाइम गाय नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी ने, ये जो सरकार है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत है, रोटी रोटी में तरसाऊंगी, रोटी रोटी में कदे किसी भाई कनू बहमो। 2 साल पाँच 5 साल की स्थिति बदलनी है, ट्रैक्टर में डीजल सरकार देगी नहीं देगी, कि बुरा तो बुरा स्थिति पैदा हो जाए। और कम तो गाय बच गई, बछड़े बच गए, बड़द बच गया, अपना बालक जो आने वाली पीढ़ी है अपना खेत में खाए तो लेगी उगाए का है। ऐसा काम भी क्यों करके जाऊँ, अगले बालका बोर्ड में कर जाऊँ। ये तो सारी दुनिया, पूरी दुनिया गाय की विरोधी है। वो विरोधी इसलिए है कि किसान क्या, मतलब इस बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में कोई चीज़ बच रही है, कोई बच रहा है तो सिर्फ आज के टाइम में गाय बच रही है। जिस दिन गाय निकल गई तो दुनिया कोई ताकत कंपनी तो जमीन देने तो अपन रोक नहीं सकती, क्योंकि आप बेबस हो जाएंगे। पेस्टिसाइड पर, खाद पे इतने आप दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे कि आप अगला जमीन देनी पड़ेगी। मैं एक थोड़े दिन पहले मैं हिमाचल भी गया, मैंने सोचा ले वहाँ अड़क गाय बच रही होंगी, इनका जो एनवायरमेंट की गाय है, जो पूरा अपनी देसी रेवाड़ी नस्ल उनकी भी है। तो मैं बोले वहाँ भाई तुम अड़क गाय ले रहे हो, मैं तार ये है बोले ना भाई, बोले वो मार लेने वो मारी तो बेरे नहीं कौन लेगी चढ़ा चढ़ूक है। और बोले ये अमेरिकन ही है रही है भी, अमेरिकन मतलब हर एक जगह मतलब इस तरीके की सारे मतलब काम कर रखा है। यहाँ अपने वाली गाय तो अपनी जो हाँ गाय, अपनी जो गाय नहीं, वो देसी जो गाय है, इसका भाई सारी दुनिया ने इस बात का पता है, जो भारत है, जिस दिन इसमें देसी गाय खत्म होगी, इस किसान ने कोई दुनिया की ताकत बचानी नहीं है। तो आप 20,000 रुपये रेट करवा लियो, जितने पैसे कमाओगे डॉक्टर में जाओगे, या दुनिया कैंसर में खत्म हो जाएगी, कैंसर में बीपी में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। या कदे फिर बात करेंगे, तो तब तक भाई हाथ जोड़कर राम राम। जितने साथी कोई बारी बात बुरी लगी तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। धन्यवाद।